Hello students, today I will explain you expenses and income whenever it is paid during the year or not paid during the year. In the other concept, income received during the year in advance or not received during the year. So first I will explain about the expenses. There are two conditions in this concept: when expenses paid during the year and expenses not paid during the year. एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर इन एडवांस। अगर सिंपल सी बात बताएं आपको कि हमारे सिर्फ दो बातें होती हैं। अगर हमने एक्सपेंसेस साल के साल में पे कर दिए हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर हमने साल के एक्सपेंसेस नहीं पे करे हैं तब एक कंडीशन आती है, और हमने साल के एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा पे कर दिए हैं तो कंडीशन आती है। तो मैं आपको वही एक्सपेंसेस समझाना चाहता हूँ कि फर्स्ट कंसेप्ट इज कि नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर, नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर। Whenever expenses not paid during the year, this is your outstanding expenses. This is your outstanding expenses. And whenever in the question it is given expenses paid in advance during the year, this is your prepaid expenses. It means when you do not pay the expenses during the year, that is your outstanding expenses. When expenses paid in advance during the year, that is your prepaid expenses. So there are two types of expenses in the question. It is given expenses paid during the year, nothing problem. Expenses not paid during the year, that condition. Expenses paid in advance during the year, that condition. जो एक्सपेंसेस हम साल के साल में पे नहीं करते हैं वो हमारे कहलाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, यानी आपके एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं लेकिन आपने अभी तक पे नहीं करे। दूसरा आपको आता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, कि आपने इस साल अगले साल के कुछ महीनों के या अगले साल के पूरे साल के आपने एक्सपेंसेस अभी से पे कर दिए हैं, यानी कि एडवांस दे दिया कि भैया हमारा अगले महीने का किराया ये है, तो वो आपका कहलाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसमें आपकी एंट्री जो होती हैं, क्वेश्चन आपको दिया होगा कि जनरल एंट्री जब आप करेंगे तो क्वेश्चन दिया होगा कि सैलरी ड्यू टू रामलाल बट नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो आपकी सिंपल सैलरी क्या होती है? सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश। लेकिन अब आप कहेंगे सर आपको एंट्री करना सिखाता हूँ मैं कि आपको एंट्री कैसे करना है। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जो चीज़ आपके पास से चली जाती है वो आपकी क्रेडिट हो जाती है, और जो चीज़ आपके पास आती है वो आपकी डेबिट रहती है। अब आपका बात आता है कि आपने रामलाल को साल में सैलरी नहीं दी, या इस साल 2 महीने की सैलरी आपने रामलाल को नहीं दी, तो आपके पास तो कैश गया नहीं। आपकी एंट्री क्या हो गई? आपकी बेसिक एंट्री क्या होती है आपकी कि सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश। लेकिन आपने रामलाल को सैलरी तो दी नहीं, तो आपका कैश आएगा ही नहीं, भी कैश तो गया ही नहीं आपके पास। क्या गया? कुछ भी नहीं गया। लेकिन सैलरी तो पे करना है, वो क्या हो गई? आपकी लायबिलिटी हो गई। तो आपका इस कैश की जगह क्या आएगा? आपका यहाँ पे आपका आएगा इस तरह से कि सैलरी अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कि सैलरी आपकी क्या हो गई? लायबिलिटीज हो गई। आपने सैलरी दी नहीं है लेकिन अभी आपको सैलरी देना है, तो आप वैसे एंट्री क्या कर रहे हैं सैलरी देने की कि सैलरी अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग कैश अकाउंट, लेकिन आपने सैलरी तो दी नहीं, अभी आपको देना है, तो क्या होगा? सैलरी अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इससे कोई भी एक्सपेंसेस आपका हो, रेंट नहीं दिया है तो रेंट अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कमीशन नहीं दिया है तो कमीशन अकाउंट डीआर टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। बीइंग नरेशन आपका होगा बीइंग एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, कि एक्सपेंसेस आपके ड्यू हो गए लेकिन आपने पे नहीं करे। क्लियर बात को फिर समझ लें कि एक्सपेंसेस तो हो गए आपके, यानी डेबिट तो हो गया आपका, बट आपने कैश नहीं दिया, यानी डेबिट तो आपने कर लिया लेकिन कैश आपने नहीं दिया है, तो कैश ये क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी है। सैलरी है तो सैलरी आएगा,
रेंट है तो रेंट आएगा, और एनी अदर एक्सपेंसेस गिवन तो यू विल शो दैट एक्सपेंसेस, बट दैट विल बी कॉमन कि सैलरी अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कमीशन अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग कमीशन। जो भी एक्सपेंसेस जो था आपका, जो आपने पे नहीं कराया है, दैट विल बी डेबिट एंड आल्सो इट विल बी क्रेडिट बिकॉज इट इज योर लायबिलिटीज। इज दैट क्लियर? नाउ कम्स ऑन द पेड इन एडवांस। आपने कोई चीज़ एडवांस पे कर दी, तो आपने जब जो चीज़ एडवांस पे कर दी है तो वो क्या हो गई? आपकी असेट्स हो गई। क्या हो गई आपकी? वो असेट्स हो गई। तो असेट्स तो आपके पास आती है और लायबिलिटी चली जाती है। तो असेट्स अगर आपके पास आती है तो आप पहले वैसे एंट्री क्या करते थे कि अगर आपकी कोई असेट्स आपको आती है तो एंट्री करते थे असेट्स अकाउंट दिया टू कैश। क्लियर? अब हमारे पास असेट्स, हमने इस एक्सपेंसेस को मान लेते हैं कि रामलाल ने 6 महीने का किराया एडवांस दे दिया, तो हमारा क्या हो गया? ये प्रीपेड, पहले से आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया। तो अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी कि आपके पास क्या आ गया? प्रीपेड रेंट। क्या आ गया आपके पास? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। और टू में क्या आएगा आपका? टू रेंट। क्या चला गया आपके पास से? रेंट चला गया। कैश तो पहले दे चुके थे, आपने एंट्री कर दिया रेंट अकाउंट दिया टू कैश। जब लास्ट में एनालाइज किया गया तो पता चला कि 6 महीने का आपने पेमेंट एक्स्ट्रा दे दिया है, तो हम उस 6 महीने पेमेंट को एडजस्ट करेंगे। कैश तो चला गया, उसको हम असेट्स मान के अपने एंट्री कर लेंगे कि प्रीपेड रेंट अकाउंट दिया टू रेंट, यानी कि रेंट हमने एंट्री क्या करी होगी लास्ट ईयर? हमने एंट्री करी होगी रेंट अकाउंट दिया टू कैश, क्योंकि हम भी कोई भी एक्सपेंसेस पे करते हैं तो एंट्री क्या होती है? एक्सपेंसेस अकाउंट दिया टू कैश। ये एंट्री आपने करी थी, बट ये एंट्री एक्सपेंसेस कैसे थे आपके? प्रीपेड थे। कैसे थे आपके? प्रीपेड थे, यानी पहले दे दिया आपने, एडवांस दे दिए। तो एडवांस तो क्या हो गया? आपकी असेट्स हो गई। मान लिया आप कल नहीं रहेंगे तो आप क्या कहेंगे? भाई मेरा किराया मुझे वापस कर दो। तो वो क्या हो गया? आपकी असेट्स, वो आपके पास आएगी अगले साल के लिए। तो आपके पास अभी से क्या है? अगले साल का कुछ पेमेंट आपके पास है जो आप पहले कर चुके हैं, वो क्या हो गई? आपकी असेट्स हो गई। तो आपने क्या कर दिया? प्रीपेड रेंट अकाउंट दिया और टू रेंट, यानी जो एक्स्ट्रा रेंट मैंने दिया था वो रेंट मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। यानी ये यहाँ डेबिट था, यहाँ मैंने क्रेडिट कर दिया। और अब आपकी बेसिकल एंट्री क्या रहेगी? प्रीपेड रेंट अकाउंट दिया टू कैश। कैश तो चला गया, किस नाम से किया था? रेंट के नाम से। तो आपकी इसमें एंट्री क्या हो गई? आप एंट्री क्या करेंगे? प्रीपेड रेंट अकाउंट दिया टू रेंट अकाउंट। मान ली कमीशन हमें दे दिया है तो प्रीपेड कमीशन अकाउंट दिया टू कमीशन अकाउंट। मान ली रिपेयर कर दिया आपने, प्रीपेड रिपेयर अकाउंट दिया टू रिपेयर अकाउंट। ये ध्यान रखना है आपको कि विच विल बी डेबिट दैट विल बी क्रेडिट। यहाँ भी ये कंडीशन थी, सैलरी अकाउंट दिया टू सैलरी, रेंट अकाउंट दिया टू रेंट, यानी कि वो चीज़ कॉमन रहेगी जिस एक्सपेंसेस को आप डेबिट या जिस एक्सपेंसेस को आप क्रेडिट कर रहे हैं। इज इट क्लियर?